गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स कली में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। आज कोडिंग डिकोडिंग का हम एक सेक्शन सॉल्व करेंगे जो है हमारा लेटर कोडिंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका आपका हर गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, इसके क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कितने कितने तरह के हमारे कोडिंग डिकोडिंग है। मेजरली तीन मेजर टाइप के कोडिंग डिकोडिंग है। एक है हमारा लेटर कोडिंग, एक है हमारा नंबर कोडिंग, एक है हमारा मिक्स्ड कोडिंग। ये तीनों हम आने वाले आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर आज हमारा मेन डिस्कशन है जो है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग हम देखेंगे कितने तरह के लेटर कोडिंग है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों देखते हैं हम। लेटर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले उसके मेजर कितने कितने पैटर्न्स है वो आप देख लो। पहले पैटर्न्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप टाइप पहले देख लो। एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, एक होता है बैकवर्ड पैटर्न, एक होता है क्रॉस पेयर पैटर्न, एक हो रहा है शिफ्टिंग पोजीशन पैटर्न। फॉरवर्ड मतलब आगे कंपेयर करना, बैकवर्ड पैटर्न मतलब पीछे साइड से कंपेयर करना, क्रॉस पैटर्न मतलब एक दूसरे से क्रॉसली कंपेयर करना, शिफ्टिंग पोजीशन मतलब विथ रेस्पेक्ट टू किस पोजीशन में कंपेयर करना। एक होता है ऑपोजिट पेयर जो कि मेरा अल्फाबेट के हिसाब से होगा। अल्फाबेट आप जानते हो, ए से ए बी सी डी आप लिख दोगे, एम एन से लिख दोगे पूरा जेड तक, तो ए के ऑपोजिट हो गया जेड, बी के ऑपोजिट हो गया वाई। उस तरीके से क्वेश्चन सी के ऑपोजिट हो गया एक्स। ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जब इस टॉपिक को करेंगे। तो चलिए अभी हम पहले फॉरवर्ड पैटर्न पे जाते हैं। ओके, हमारा जो पहला पैटर्न है वो है फॉरवर्ड पैटर्न। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें समझ में आ जाएगा फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया है, इफ गर्ल इज रिटन एज एच जे एस एम देन एच ई आर ओ हीरो इज। लिखा है कि गर्ल को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हीरो को कैसे लिखेंगे। देखिए तो इससे पहले आप क्या करो, पहले आप लिख दो गर्ल। गर्ल को कैसे लिखा गया, एच जे एस एम। मैं चेक करूंगा ये फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं। फॉरवर्ड पैटर्न के लिए मैंने क्या किया था, पहला वाला पहला से लिंक है, वेर सेकंड लेटर से लिंक है, थर्ड लेटर थर्ड से लिंक है, वेर लास्ट से लिंक है। इस तरह से लिंक होगा तभी वो फॉरवर्ड पैटर्न में आता है। जैसे देखो कैसे, जी कितना ऐड करोगे तो एच आ जाएगा, जी प्लस वन में अगर ऐड कर दूंगा तो एच आ जाएगा, जी के बाद एच आता है। वेर आई से कितना ऐड करूंगा तो जे आ जाएगा। देखो आई से भी मैं प्लस वन कर दूंगा तो जे आ जाएगा। अब मैं आर को देखूंगा, आर से कितना ऐड करूंगा तो एस आ जाएगा, वन करने से एस आ जा रहा है। वेयर एल से कितना ऐड करने से एम आ जाएगा प्लस एम। तो मैं देख रहा हूं कि सब ऐड कर करके नेक्स्ट लेटर आ जा रहा है नेक्स्ट सीरीज के। तो सिमिलरली हीरो का क्या होगा, एच ई आर ओ। हीरो को किस ये से रिप्लेस करूंगा, एच के बाद क्या आता है, प्लस वन करूंगा तो आई। ओके, आई आया पहला। ई से ये प्लस वन हो गया। अब आई से प्लस वन करूंगा, सॉरी ई से प्लस वन करूंगा तो आएगा एफ। फिर मैं आर से प्लस वन करूंगा तो कितना हो गया, एस। फिर बचा ओ, ओ से प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी। मेरा आंसर हो गया आई एफ एस पी। यही मेरा आंसर हो गया, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से खुद से सॉल्व करके देखो, तब समझ में डिटेल में समझ जाओगे कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या हो गया। देखिए बॉटल, बी ओ टी टी एल ई, बॉटल को क्या लिखा है, डी क्यू वी वी एन जी। अब देखो मैं इससे फर्स्ट को पहले कंपेयर करूंगा तो क्या आ गया, बी प्लस कितना करने से डी आ जाएगा, प्लस टू। और फिर ओ से कितना प्लस करने से क्यू आ जाएगा, प्लस टू। ओ पी क्यू आता है ना दो नंबर के बाद। टी से कितना ऐड करने से वी आ जाएगा, पी यू वी प्लस टू। सिमिलरली फिर इस टी से इस वी को लाने के लिए फिर प्लस टू। अब हम एल से एन तक जाने के लिए फिर प्लस टू। एल से दो ऐड करूंगा तो एन आ जाएगा ना। अब मैं ई को चेक करूंगा, फाइनल ई से क्या प्लस टू करने से जी आ रहा है, हाँ ई एफ जी दो आ रहा है। तो मैं देख लिया कि मैं बोतल में हर लेटर में प्लस टू जब कर दूंगा मेरा नेक्स्ट जो वर्ड मुझे डिजायर्ड है वो आ जाएगा। सिमिलरली अब ग्रीन को कैसे निकालोगे, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। देखिए जी प्लस टू क्या होता है, आई, जी के बाद एच फिर आई होता है। फिर आर प्लस टू करेंगे कितना, आर एच टी, टी आ जाएगा।
ई से +2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, सब में +2 कर रहा हूं, देखो ई एफ जी आ गया, फिर ई में +2 करूंगा तो फिर जी आ जाएगा, फिर एन में +2 करूंगा तो एन ओ पी, पी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आई टी जी जी पी, यही मेरा हो गया आंसर। समझे, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब पहला लेटर से किसी रिलेशन से लिंक्ड है, सेकंड सेकंड से लिंक है, ऐसे ये फॉरवर्ड तरीके से चल रही है। अब जब मैं बैकवर्ड पैटर्न आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि फॉरवर्ड पैटर्न बैकवर्ड पैटर्न क्या डिफरेंस है, किस तरह से। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लायन किस चीज से कंपेयर किया, इफ लायन इज रिटन एज ओ पी जे एम, तो काइट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें मैं पहले शुरू में हमेशा आपका पहला रूल होगा कि आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फिर आप आगे चेक करो। फॉरवर्ड पैटर्न के लिए क्या होगा, देखिए एल और ओ के बीच रिलेशन क्या हो गया, एल एम एन ओ +3 हो गया। चलो आई से मैं चेक करूंगा, आई से पी कितना दूर है, आई जे के एल एम एन ओ पी 7 हो गया। ओ से फिर ओ से और जे जाओगे तो ये -5 हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो बहुत इरेगुलर सी पैटर्न आ रही है, तो मैं देख लूंगा, नहीं चलो ये फॉरवर्ड पैटर्न सेटिस्फाई नहीं करती। अब फॉरवर्ड पैटर्न सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर मैं नेक्स्ट किसे चेक करूंगा, नेक्स्ट आता है बैकवर्ड पैटर्न। बैकवर्ड मतलब पहले फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा था, पहले लेटर को मैं पहले लेटर से कंपेयर कर रहा था, अब इसका उल्टा हो जाएगा, पहला लेटर को मैं लास्ट लेटर से कंपेयर करूंगा इसका, वेरे सेकेंड लेटर को इसका पीछे से सेकेंड, सेकेंड लास्ट, थर्ड लेटर को पीछे से थर्ड, एंड फोर्थ लेटर को पीछे से फोर्थ। जब मैं एल को एम के साथ करूंगा देखिए तो एल +1 यानी एल यहां से दिख गया आपको, एल से एम जाने के लिए उल्टा +1 जा रहा है। तो आई से जे के लिए जाने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी +1, आई +1 जे उल्टा तरफ, ओ से पी जाने के लिए +1, वेरेस एन से ओ जाने के लिए फिर +1, यानी मैं अब कंपेयर कर रहा हूं उल्टा तरीके से। यानी यहां से जब मैं फॉरवर्ड बढ़ रहा हूं मैं इसका इस तरफ से चेक कर रहा हूं। ओके, तो देखिए, तो नेक्स्ट पूछा अगर ये इस तरह से है तो काइट का क्या होगा। तो आप क्या करो, सिंपल पीछे से लिखना शुरू कर दो, k+1 एल, पीछे एल हो गया, i+1 पीछे से लिखो j, t+1 u, e+1 f, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, ये हो गया मेरा बैकवर्ड या रिवर्स पैटर्न जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो क्या है, ड्रिंक DRINK, ड्रिंक को क्या दिया हुआ है, ILGPD। देखो सामने से पहला रूल हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, डी और आई कैसे जाओगे, DEFGHI +5 करने से आई जाएगा। ओके, डी से अगर आई जाना है, आर से मेरे को एल जाना है तो क्या उल्टा हो गया, एल MNOPQR, ये हो जाएगा -6। फिर आई से जी जाके देखो तो ये हो गया -2। तो ये कुछ इरेगुलर पैटर्न हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट पैटर्न किससे चेक करूंगा, जो है मेरा रिवर्स पैटर्न या बैकवर्ड पैटर्न जो भी बोलो। देखो अब डी और बी के बीच में क्या रिलेशन है, डी से मैं कितना जाऊंगा तो बी आ जाएगा। तो देखिए डी से मैं जब -2 जाऊंगा तो बी आ जाएगा। सेकेंड, आर से मुझे अब पी जाना है, कितना, आर से जब मैं -2 करूंगा तो मेरा पी आ जाएगा। चलिए मैं थर्ड वाला देखा, आई से कितना करूंगा प्लस या माइनस तो जी आ जाएगा, तो -2 इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी -2 हो गया। अब मैं एन से कितना ये करूं जाऊंगा तो एल आएगा, इसमें भी -2 हो जाएगा। तो मेरे लिए के से कितना जाऊंगा तो आई आ जाएगा -2। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा सब नंबर से मैं जब रिवर्स -2 कर रहा हूं तो मेरा रेस्पेक्टिव लेटर आ जा रहा है, वर्ड आ जा रहा है, सॉरी। तो घोस्ट को क्या लिखोगे आप, घोस्ट को GHOST। तो घोस्ट को आप लिखने के लिए सब में से उल्टा साइड से -2 लगा दो, जी से -2 क्या हो जाएगा बताओ, ई आ जाएगा उल्टा साइड से। एच से -2 करेंगे तो एफ आ जाएगा, ओ से -2 करेंगे तो एम
m आ जाएगा, m के बाद और 2 ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा ना, वही -2। s से -2 करेंगे तो क्या होगा, q हो जाएगा। और t से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए आपको अगर डायरेक्ट नंबर पता नहीं चल रहा ना माइनस क्या आएगा, तो आपको तो पता ही है इजोटी मेथड, ई जे ओ टी वाई, सबका एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे t का वैल्यू 20 है, इससे मैं -2 करके r लाया तो 18 आएगा, तो 18 यहाँ लिख दो। और 18 किसका वैल्यू होता है, r। आप नॉर्मल अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा ये छोटा नंबर है तो आप r निकाल लो। चलिए यहाँ मानिए ये डिफरेंस जो होता है वो 6 का डिफरेंस सब में होता है, तो 20 - 6 14, तो 14 नंबर क्या हो जाता, ई जे ओ एन हो जाता, तो आपको वो निकालने में इजी होता। सब नंबर का सबका अपना पहले क्या कीजिएगा, एक सबका नंबर असाइन कर दीजिएगा। जैसे इस तरह से मैं सबका नंबर असाइन कर रहा हूं, आपको फिर उस ट्रिक से बता दें। इसका आंसर यही हुआ, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये आंसर निकल चुका है इसका, है ना। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊं कि शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे देखिए ये इसका वैल्यू 4 है नंबर सिस्टम के हिसाब से, इसका वैल्यू r है, इसका वैल्यू i का वैल्यू 9 होता है। अरे नंबर सिस्टम के वैल्यू से आपको पता ना, a का वैल्यू जैसे 1 होता है, b का 2 होता है, c का 3 होता है, वही कर रहा हूँ सॉल्व। चलिए आपको शॉर्टकट ट्रिक और इजीली सब समझ में आए, इसको शॉर्टकट ट्रिक से बताता हूँ। देखिए ये सब हटा देता हूँ। देखिए ई जे ओ, ये 14 हो गया, ये हो गया 11। अब मुझे पता है कि मैं सबसे -2 कर रहा हूं तब जाके मेरा नेक्स्ट ये आ रहा है। तो देखिए d का वैल्यू 4 है, तो इससे -2 करूंगा तो इधर 2 आ जाएगा। इधर 18 है, 18 से जब मैं -2 कर रहा हूं तो इधर हो जाएगा 16। इधर 9 है, 9 से -2 कर रहा हूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7। इसका 14 है, -2 कर रहा हूं तो 12। इसका 11 है तो -2 करूंगा तो 9। अब ये जो नंबर आपने निकाल लिया उसके रेस्पेक्ट में जो भी अल्फाबेट है लिख दो। b का वैल्यू 2 होता है, ओ का वैल्यू सॉरी पी का वैल्यू 16 होता है, जी का वैल्यू 7 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, 9 का वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट ये लेटर आपका निकल जाएगा। सिमिलरली जब आप सॉल्व करोगे घोस्ट GHOST, तो ये जी का वैल्यू क्या है आपको पता है 7, इसके 8 है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 15 है, इसका वैल्यू ये हो गया 14 सॉरी 19, और इसका वैल्यू है 20। आप क्या कर रहे थे, आप रिवर्स में उल्टा साइड से लिख रहे थे ना, तो सब में से -2 कर रहे थे। तो लास्ट का वैल्यू -2 करेंगे तो 7 - 2 5, 8 - 2 हो जाएगा 6, 15 - 2 हो जाएगा 13, 19 - 2 हो जाएगा 17, 20 - 2 हो गया 18। अब 5 वैल्यू क्या है ई, इधर हो गया एफ, 13 - 12 11 होता है। 11 किसका वैल्यू है, सॉरी 13 का वैल्यू क्या है, ई जे एम हो जाएगा। और ये 17 हो गया, 17 इसका वैल्यू है, Q का वैल्यू है, वेर एस RQMFE आंसर आ जाएगा। समझे, इसी तरह से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, उल्टा साइड से सब माइनस कर दिया। गोस्ट रो के सिलेक्ट करते लास्ट से मैंने माइनस करना शुरू किया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आता है हमारा अलग तरह का पैटर्न, थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न, जो कि है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न मतलब नंबर्स इस तरह से या लिंक हो सकते हैं, इसके अलग अलग ये प्रोसेस है। या तो कोई अगर 4 लेटर वर्ड है तो वो इस तरह से लिंक होगा, वेर एज 5 लेटर वर्ड होगा तो 4 और ये लेटर इंडिविजुअल्स लिंक होगा। वेर एज उससे ज्यादा हुआ तो इस तरह से भी लिंक हो सकते हैं लेटर्स। ये क्या सिंबल है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। पहले देखिए क्या आपको क्वेश्चन दिया है, जब ग्रो GROW, ग्रो को क्या कहते हैं, SHXP। तो देखिए इसमें क्या लिखा, इसमें कैसा लिंक है, G इधर से जब +1 करूंगा तो H आ जाएगा, R से जब इधर +1 करूंगा तो S आ जाएगा।
O से इधर +1 करूंगा तो P आ जाएगा, W से +1 करूंगा तो X आ जाएगा। तो सिमिलरली अब बता दो लीफ को मैं कैसे लिखूंगा, लीफ क्रॉस पैटर्न ही कर दो। तो L+1 करूंगा तो इधर M लिख दूंगा, E+1 इधर कर दूंगा तो इधर F लिख दूंगा, A+1 इधर लिख दूंगा तो B आ जाएगा, F+1 कर दूंगा तो G आ जाएगा। तो मेरा पैटर्न हो गया FMGB। तो यही है मेरा क्रॉस पैटर्न। ओके, ये इस तरीके से, पहला वाला जो आपको बताया था इस तरीके से लिंक्ड है एक दूसरे से। अब मैं सेकंड पैटर्न देखता हूं, ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक को क्या लिखा है, SEJLO। मैं चेक करता हूं पहले ये फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं। डी से एस तक जाते हैं, डी EFGHIJKLMNOPQRS, 15 जाना पड़ रहा है आपको। और आर से ही जाने के लिए आर उल्टा जाना पड़ रहा, EFGHIJKLMNOPQR, 14 जाना, सॉरी 13 जाना पड़ रहा है। और आई से फिर इस साइड जाऊंगा, आई से इधर जाऊंगा फिर तो +1 जाना पड़ रहा है। तो इससे मुझे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा। चलिए बैकवर्ड पैटर्न चेक कर लूं मैं। डी से ओ अगर मुझे जाना है बैकवर्ड के लिए इधर से चेक करना पड़ता है ना, डी EFGHIJKLMNO 12 जाना पड़ रहा है आपको। फिर एल से आर से एल जाने के लिए माइनस जा रहा, तो इसमें मुझे दिख जा रहा कि चलो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं होगा और रिवर्स पैटर्न भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या पैटर्न हो सकता है, मैंने क्रॉस पैटर्न में आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, एक रूल आपने ये पढ़ा, अब एक रूल इस तरह से होगा, सॉल्व अगर ऑड नंबर में है तो देखो ऑड में 5 है तो अब इसको अलग अलग ऐसा भाग में कर दो, 2 इक्वल भाग 1 भाग। अब इसको क्रॉस लगा के देखो, लास्ट वाले को क्रॉस लगा के देखो और इसको नॉर्मल लगा के देखो सीधा। देखो B+1 जब मैं कर रहा हूं तो E आ रहा है, चलो सही है। R+1 जब मैं करूंगा तो S आ गया, चलो ये भी सही है। सिमिलरली N को O से देखो, N+1 करने से आता है O, चलो O आ गया। K+1 करने से L आता है, G आ गया। अब जो बचा सेंटर वाला में उसमें +1 ऐड करो तो चलो J भी आ गया। तो ये इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जब नेक्स्ट वर्ड को निकालोगे जैसे घोस्ट, GHOST, है ना, ऐसी अलग अलग भाग कर दो। H+1 करोगे तो ये वाला H+1 करोगे तो I, G+1 करोगे तो H, इधर से O+1 करोगे तो P, S भी क्रॉस लगेगा, S+1 T, T+1 U। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा IHPUT। यही आपका आंसर है क्रॉस पैटर्न। अब चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। और एक देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर रोपवे ROPEWAY, रोपवे को इस तरीके से लिखा हो गया PQTGACY, तो पेनकेक को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं रोपवे लिख देता हूं ROPEWAY, रोपवे। और इसका क्या हो गया RQTGACY। चलिए इसमें मैं अगर फॉरवर्ड पैटर्न, आप मुझे ये पता है ये क्वेश्चन मैं आपको क्रॉस पैटर्न में करा रहा हूं, पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करोगे कि क्या इससे लिंक है कि नहीं, तब फिर रिवर्स पैटर्न में चेक करोगे इससे लिंक है कि नहीं, फिर आप आओगे क्रॉस पैटर्न में। ओके, अगर आपको डायरेक्ट दिख जा रहा है क्वेश्चन में हाँ सर क्रॉस, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ऑड नंबर पार्ट है, जैसे देखिए इसमें ऑड 1 2 3 कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इक्वल नंबर को इजीली पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर 3 इधर 3, बीच में एक ऑड जो आ रहा है वो इस तरीके से। अब मैं इसको देखूंगा क्या ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए ये इससे, ये इससे और ये इससे, यानी इस तरीके का पैटर्न आएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये वाला पैटर्न। तो देखिए R से कितना ऐड करूंगा तो T आ जाएगा, देखिए R से जब मैं 2 ऐड करूंगा तो इधर T आ जाएगा। O से कितना ऐड करेंगे तो Q आ जाएगा 2, P से कितना ऐड करूंगा कि R आ जाएगा तो 2। सिमिलरली अब E से देखिए 2 ऐड करने से G आ रहा है कि नहीं, G आ रहा है। E से मैं 2 जब ऐड कर दिया तब G आया। अब W से Y को कंपेयर करो, क्या 2 ऐड करने से Y आता है, आ रहा है WXY।
y से कितना ऐड करने से a आ रहा है, y के बाद z आता है फिर a आता है, तो इसमें भी 2 ऐड करने से a आ गया। अब a से कितना ऐड करूंगा तो c आ जाएगा 2, तो मैं ये कंडीशन को मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो सिमिलरली आपसे जब पूछेगा पैनकेक क्या होगा, ये n c a k e, क्या करोगे आप, इक्वली डिवाइड करोगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, आपको इजी पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। p से जब 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, a से 2 ऐड करोगे तो c आ जाएगा, n से 2 ऐड करोगे b आ जाएगा, समझे। अब c से जब +2 करोगे क्या हो जाएगा, e आ जाएगा। अब सिमिलरली a से +2 करोगे तो c आ जाएगा, k से +2 करोगे तो m आ जाएगा, e से +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PCREGMC, यही आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा शिफ्टिंग पोजीशन। ये पोजीशन आप जैसे डिटरमाइन करो, चलो इसको आपको समझाते हैं कैसे। देखिए यहां क्वेश्चन में दिया है GROW इफ ग्रो इज रिटन एज RWOG, देन RGOF को क्या लिख सकते हैं, देन RGF इज क्या। ओके, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपका जो लेटर्स है उस, सॉरी यहां जी है, okay? आपका लेटर्स को उसको रैंडमली स्कैटर कर दिया जाता है। आर जी इधर पहले है तो जी को बाद में लिख दिया, आर सेकंड में है तो आर को फर्स्ट में लिख दिया, डब्ल्यू लास्ट में तो डब्ल्यू को सेकंड में लिख दिया, ओ इधर है तो ओ को यही लिख दिया। तो आपको इसी पोजीशन शिफ्टिंग के हिसाब से रैंडमली इसको अपने नेक्स्ट वर्ड को भी प्लेस करना है। देखिए इसमें जैसे पहला वर्ड था जी, पहला लेटर था जी, वो चल गया लास्ट में, तो आप क्या करो, इसका पहला लेटर को भी आर में लिख दो, लास्ट में लिख दो, सॉरी आर लिख दिया आपने पीछे, ठीक है। अब इसका जो सेकंड लेटर था जो कि आर है, वो मेरा चल गया कहां, फर्स्ट में चल गया, देख रहे हैं ना। इसी तरह आप सेकंड लेटर को फर्स्ट में लिख दिया आपने, थर्ड लेटर जो था वो थर्ड में ही रहा, तो थर्ड लेटर के नीचे ठीक आप वो लिख दो जैसा था, और फोर्थ लेटर जो था वो सेकंड में आ गया, मेरा फोर्थ लेटर इसमें क्या है, एफ, तो GFOR मेरा आंसर हो जाएगा, समझे। इसमें क्या रैंडमली आपको नंबर जहां प्लेस्ड किया है उसी हिसाब से लिख देना है। जैसे इसमें देखिए ड्रिंक लिखा हुआ है, DRINK, ड्रिंक को क्या लिखा है, BRIKD, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना, समझे। चलो सॉरी, इसमें यहां जो है ना बी ने ई की जगह एन हो जाएगा, ओके एन, चलो इसको मिटा देता हूं, इसमें ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होगा जैसे, चलो एन। तो इसमें भी आपको दिख रहा है जैसे ड्रिंक है, इसको भी कुछ जंबल वर्ड तरीके से किया है, तो आपको पोजीशन करना है, पहला लेटर है वो लास्ट में चल गया, ओके। चलो ऐसे ही आप घोस्ट का निकालना है आपको, GHOST, तो आप क्या करोगे, पहला लेटर को लिख दोगे लास्ट में, सेकेंड लेटर कहां है, वो सेकंड में ही है, तो सेकंड लेटर को आप सीधा उसके नीचे लिख दो सेकंड में। थर्ड लेटर थर्ड में ही है, तो थर्ड लेटर के नीचे थर्ड लेटर लिख दो। फोर्थ लेटर जो है वो चल गया फर्स्ट में, तो फोर्थ लेटर जो है उसको आप फर्स्ट में लिख दो, और जो लास्ट लेटर है वो थर्ड में चल गया, तो ये टी को आप इधर लिख दो, ये हो जाएगा मेरा आंसर, SHOTG, ये हो जाएगा आंसर। एग्जाम में ये शिफ्टिंग पेयर बहुत इजी है, देखने से आपको पता चल जाता है। जैसे ये वर्ड को आप देखोगे ग्रो, जैसे ये वर्ड ग्रो देखोगे तो इसमें भी लगेगा कि इसको भी जंबल कर दिया तो ये ग्रो ही होगा, अगर मैं इसको ठीक से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको खाली शिफ्टिंग पोजीशन के हिसाब से ही सॉल्व करनी है। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है हमारा ऑपोजिट पेयर। अब ऑपोजिट पेयर कैसे होता है, देखिए ऑपोजिट पेयर करने के लिए आप क्या करोगे ना, पहला हाफ ऑफ द सीरीज जो होता है ए से एम तक, टोटल ए टू पूरा जो मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज होता है वो ए से जेड तक होता है ना, अगर मैं आधा में लाइन खींच दूं
तो क्या हो जाएगा, ए से एम तक आधा गया, फिर सेकंड सीरीज शुरू हुआ एन से जेड तक, जैसे ना ए बी सी डी, ये चलते चलते गया एम, फिर सेकंड सीरीज शुरू हुआ एन से एन ओ पी एस 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 से एक्स वाई जेड, ऐसे खत्म हुआ ना आधा आधा सीरीज। तो इसमें इसी तरीके से दो सीरीज का पार्ट होता है, देखिए ए से एम तक गया यहां तक, और फिर एन से जेड तक गया। इसमें क्या होता है, ए का ऑपोजिट में जेड आता है, यहां देखिए ए का ऑपोजिट में जेड आया ना, बी का ऑपोजिट में वाई आया, सी का ऑपोजिट में एक्स आया, क्योंकि पहले स्ट्रेट लिख दिया फिर उसको उल्टा से लिखना कंटिन्यू कर दिया हाफ के बाद से। तो इसका क्या रूल होता है ना, जो सम होगा हमेशा देखिएगा 27 ही आएगा। देखिए ए का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 26 है, 27, वेयर इज बी का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 25, ऐड करूंगा तो 27 ही आएगा। सी का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 24 है, तो इसको भी ऐड कर दूंगा तो टोटल 27 ही आएगा। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर हो गए, समझे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर हो गए। आपको ये अगर याद रख सकते हो तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो आपको एग्जाम पेपर में आप जल्दी से लिख के डिटरमाइन करोगे कि कौन किसका ऑपोजिट पेयर है। नॉर्मल ए का जेड तो आपको याद ही रहेगा, एक ट्रिक लिख लो, जैसे ये बाई से आप बी और वाई को याद रख सकते हैं, सी एक्स, 6 याद रख लो तब सी एक्स होगा, डी डब्ल्यू डी, एक तो टेक्निक बना लो कुछ अपना, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, ईवी इवनिंग, एफ यू फॉर यू, ये याद रख लो, जी टी ग्रैंड ट्रंक, है ना, उसका एच एस हिल स्टेशन, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन। ये मेरे टेक्निक है, आप कुछ और इस तरीके से याद कर लो, ये मैंने इस तरीके से याद किया था ताकि मुझे एग्जाम में सोचना ना पड़े, कुछ जे दिख गया मुझे याद होना चाहिए, चलो ये जंगल क्वीन, आई दिखा तो आर होना चाहिए इंडियन रेलवे, इस तरीके से मैंने टेक्निक याद किया है। के पी मैंने तो केविन पीटरसन याद किया है, केविन पीटरसन, एल ओ तो मैंने लायन याद किया है, या तो आप कुछ भी याद कर लो, लव वन, लव्ड वन, एम एन मैन, ये सब कुछ टेक्निक याद करके मैंने उसके ऑपोजिट पेयर को याद किया है। आप अपना टेक्निक यूज करके याद कर सकते हो, ये मेरा टेक्निक है, मैं सोचा लिख दूं आपको, आपको अगर कुछ फायदा होगा तो आप इसे ले लो, नहीं तो ये दिमाग में याद करो, या तो आप पूरी तरह से अगर नहीं इतना में नहीं हो रहा तो आप लिख लो, कहीं एग्जाम से पहले ही लिख लो फिर सॉल्व करो। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके, देखिए, इफ पैक इज रिटन एज के जेड एक्स पी, क्या लिखा है, पैक को के जेड एक्स पी लिखा है, तो लायन को क्या लिखा रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को मैं जब देख रहा हूं मुझे एक नजर आ रहा है कि एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर को लिखा गया है एक साथ, जैसे देखिए ना, के पी केविन पीटरसन, आपको याद है के पी, इधर भी केविन पीटरसन है, ए के ऑपोजिट में जेड होता है, और सी एक्स 6 मेरा टेक्निक याद है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सबका ऑपोजिट लिखे हैं, तो एल का ये सबका आपको ऑपोजिट लिखना है, समझे, समझ रहे हो ना, इससे पहले वाला वीडियो देखो, जैसे सबका ऑपोजिट कौन कौन सा है, जैसे देखो ये सारे आपको समझ में आ गया ना, ए बी सी डी जंगल जो भी है, आपको इसका ऑपोजिट इसी तरह से लिखना है। देखिए तो अब सीधा लायन अगर वर्ड है तो आप क्या लिखोगे, लायन का एल का ऑपोजिट क्या है, एल, लव वन था या लायन था तो ओ आ जाएगा, आई इंडियन रेलवे आ जाएगा, आई आर, ओ का ऑपोजिट एल हो गया, एन का ऑपोजिट एम हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड को WORLD, वर्ल्ड को लिखा है DLIOW, ये डी है ना, देखिए इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि कुछ अलग रीजनेबल ऑपोजिट वर्ड बन रहा है कि नहीं, तो देखिए W के ऑपोजिट DR आ रहा है कि नहीं, आप देखो ये वाला पहला वाला चेक कर लो, मैंने बताया था ड्यू, एक टेक्निक बताया था, डी और W ऑपोजिट में आ रहा, तो देखिए आ रहा है, हाँ
चलिए, तो डी और डब्ल्यू ऑपोजिट में आ रहा है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए, इधर भी ऑपोजिट डी और डब्ल्यू हो गया। ये आई आर इंडियन रेलवे तो मैंने आपको याद किया था, लायन और लव्ड वन एल ओ ओ एक दूसरे का ऑपोजिट आ रहा है, मैंने देख लिया, चलो ये तो ऑपोजिट पेयर में ही हो रहा है। तो घोस्ट जी एच ओ एस टी, घोष हो क्या लिखो, तो जी का ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, मैंने याद किया था ग्रैंड ट्रंक या जीटीबी नगर, जो भी आप कैसे भी याद कर लो। तो ये ऑपोजिट टी, जी के ऑपोजिट में टी आ रहा है। एच के ऑपोजिट में क्या होगा बताओ? देख लो, एच के ऑपोजिट में मैंने किस तरीके से याद किया था, एच के ऑपोजिट में हमेशा एच एस होता है। कैसा टेक्निक? हिल स्टेशन, है ना, या तो हाई स्पीड, आपको जो टेक्निक से याद रहता है आप उस टेक्निक को डालो और उस क्वेश्चन को लिखो। तो एच के ऑपोजिट में आता है एस। ओ, ओ का बताओ? लव्ड वन मैंने याद कराया था आपको, तो ओ का ऑपोजिट में लव्ड वन आ जाएगा। एस का ऑपोजिट में हिल स्टेशन, तो एच आ जाएगा। टी का ऑपोजिट में ग्रैंड ट्रंक यानी जी, तो मेरा आंसर हो जाएगा टी एस एल एच जी। ये हो जाएगा मेरा आंसर, एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर। तो ये हमारा तीसरा तरीके का कंप्लीट हुआ। अब सॉरी, फोर्थ स्टेप का हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट आगे का फिफ्थ या मिसलेनियस जो भी क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है LIFE, लाइफ अगर दिया है NLHH, तो आप इससे रिलेशन कैसे कंप्लीट करोगे? पहले आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न देखो, फिर आप रिवर्स पैटर्न देखो, फिर आप क्रॉस पैटर्न देखो। अगर तीनों पैटर्न सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर आप अपना लॉजिक लगाओ, समझे? चलो, फॉरवर्ड पैटर्न अगर मैं लगाता हूं, L से कितना लग रहा है, L+2, चलो ये N हुआ, सही है। I से अब कितना करता हूं, देखो I से L जाने के लिए मुझे 3 करना पड़ेगा, I J के L 3 होता है ना। फिर मैं F में जा रहा हूं, F से H जाने के लिए मुझे फिर 2 करना पड़ा। फिर मैं E को चेक किए, E से H जाने के लिए +3। तो ये है तो फॉरवर्ड पैटर्न ही, पर किस तरह के पैटर्न है? पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है। तो आप जब टूम को निकालोगे, TOMB, तो पहले इससे 2 ऐड करोगे, इससे 3 ऐड करोगे, इससे 2 ऐड करोगे, इससे 3 ऐड करोगे, तब आपका रिस्पेक्टिव वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो T से 2 ऐड करेंगे तो क्या लगेगा? B, O से 3 R, M से 2 O, T से 3 S। तो आपका आंसर हो जाएगा VROS। VROS हो गया आपका आंसर। चलिए, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है ब्लैक को DICZM, देखो तो लिख दो ब्लैक BLACK DICZM। ओके, अब देखो, मैं अगर मिसलेनियस मैंने बताया तो मैं पहले हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करूंगा। तो बी से कितना ऐड करूंगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा, डी आ जाएगा, चलो +2 मुझे दिख रहा है। अब देखो, एल से मैं कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट मुझे करना है -3। अब मैं ए से कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सी आ जाएगा, तो +2। अब सी से कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जेड आ जाएगा, तो सी से अगर मैं -3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जेड आ जाएगा। के से फिर क्या करना पड़ेगा मुझे एम लाने के लिए, +2। तो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, देखो, एक +2 -3 +2 -3 +2, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं पूछेगा ब्रश का क्या होगा, BRUSH ब्रश, तो आप क्या करोगे, पहले +2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी। फिर आप करोगे इसमें -3 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ओ, इसका आंसर आ जाएगा। आर से जब -3 करूंगा तो वो ही आएगा ना। फिर मैं क्या करूंगा, इससे +2 करेंगे तो यू भी डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा। फिर एस से जब -3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी। फिर एच से जब +2 करेंगे जे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DOWPJ। यही हो गया मेरा आंसर। ओके, चलिए, चलो यहां खत्म हुआ हमारा लेटर कोडिंग।
और फिर आगे आने वाले क्लास में हम नंबर कोडिंग डिस्कस करेंगे और मिक्स्ड कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर कोई मिसलेनियस अगर होगा उस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ पैटर्न्स आते हैं आपको, जैसे लिखा लिख लेता है लायन इज गुड, गुड इज गर्ल, तो आप इसमें दे देगा ESWIZS XP ESGR। तो आपको इसमें से कॉमन निकालना पड़ता है। गुड गुड कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इज ES, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग आने वाले क्लासेस में मैं लूंगा। ओके, तो हमारा क्या खत्म हो गया, लेटर कोडिंग खत्म हो गया। लेटर कोडिंग के बाद मिक्स कोडिंग और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन हमें और आगे वीडियो बनाने में मदद करती है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलते हैं।